So dear students, welcome again in this lecture room. So as you know that we are discussing this kingdom plantae. तो ये kingdom जो plantae है हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं. तो इसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग दिस किंगडम प्लांटी. तो उसके बाद मैंने बताया कि इसमें जो डिविजन्स आते हैं या टाइप्स आते हैं, इसमें पहले एल्गी आते हैं, है ना. तो वो हमने डिटेल में पढ़े. तो उसके बाद मैंने कहा इसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स. तो उसके बाद टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो जो एल्गी है तो फिर हमने कहा कि इसमें 3 डिविजन्स होते हैं. तो एक तो क्लोरोफाइट्स होते हैं, फियोफाइट्स एंड रोडोफाइट्स. तो जो हमने क्लियर किए हैं पहली. तो आज का जो लेक्चर है या हम मौजू है दैट इज़ ब्रायोफाइट्स. तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स है ग्रीक टर्म है ब्रायास. ब्रायास मीन्स मॉस, फाइटा मीन्स प्लांट्स. So these are called as also moss plants. हम इनको moss plants भी कहते हैं. तो जो ब्रायोफाइट्स हैं these are called amphibians. Amphibians of plant kingdom. यानी जो प्लांट किंगडम है इसमें हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं. तो आपको पता होना चाहिए जो एम्फीबियन है इसमें डेवल नेचर होता है. इसमें डेवल नेचर होता है. जिससे हम फ्रॉग देखते हैं, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन, दे टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन एक्वेटिक. तो ये जो ब्रायोफाइट्स है ये इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहें. क्यों? इनमें 2 वजूहात हैं. एक तो दे लिव, we can say they are called as terrestrial also, terrestrial, and ये लैंड पर रहते हैं. और सेकंड थिंग दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं या फर्टिलाइजेशन. ये आप लिखो, दे नीड वाटर फॉर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑब्जेक्टिव भी आता है. दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख सकते हैं या फर्टिलाइजेशन भी. तो लिहाजा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना ज़रूरी है. तो यही वजह है कि ये डैम्प जहाँ पर मॉइस्चर हो या शेडी प्लेस हो तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं. तो इसी वजह से उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. तो ये अगर देखेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दिस ब्रायोफाइट्स. कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. तो पहले ये लिखेंगे हम हैबिटेट. तो जो ब्रायोफाइट्स है दे आर फाउंड ऑन डैम्प प्लेसेस. सेकंड ह्यूमिड कंडीशन है ना. और थर्ड शेडेड प्लेसेस. एंड दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आप फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जहाँ पर आप देखेंगे डैम्प प्लेसेस है या ह्यूमिडिटी बहुत है, ह्यूमिड कंडीशन है, या वहाँ पर शेडेड प्लेसेस है, या आप देखेंगे वाटर मॉइस्चर थोड़ा हो, तो ये जो वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स वहाँ पर अगर मॉइस्चर हो, अगर आप देखेंगे वहीं पर जो बिल्डिंग का वाल होता है वहाँ पर वो टैप लगा हुआ होता है, तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर. आप देखेंगे इस वाल के से पर वहाँ पर पाए जाते हैं. यानी वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स
or and also they are found on bark of trees, bark of trees, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखेंगे जो इनकी प्लांट बॉडी है, they have no vascular tissue, no vascular tissue, they are called as non-vascular plants, non-vascular plants। तो इनमें जो जाइलम और फ्लोएम है ये इनमें एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से इनको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। तो इनकी प्लांट बॉडी जो है इसे हम थैलस कहते हैं। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज और इज नोन एज थैलस। इसको हम थैलस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो ट्रू रूट, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इसी बुनियाद पर इनकी प्लांट बॉडी को थैलस कहा जाता है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज थैलोफाइट्स। जो कल मैंने, अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन में मैं बताया, दे आर कॉल्ड एज थैलोफाइट्स आल्सो। क्यों? क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर हम रूट ट्रू नहीं देख सकते हैं, उनकी स्टेम और लीफ नहीं, तो इसको थैलस कहते हैं। तो जो इनकी प्लांट बॉडी है इनमें दो स्टेजेस होते हैं, दो फेसेस होते हैं। द प्लांट बॉडी हैज़ टू फेसेस, टू फेसेस। One is called as gametophyte. First is called as gametophyte. Second is called as sporophyte. Sporophyte. तो जो गैमेटोफाइट होता है ये ग्रीन होता है। आप लिखो, ये ग्रीन होता है, ग्रीन लीफी, ग्रीन लीफी बॉडी और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर आप देखेंगे, यहाँ हम नीचे देखेंगे हम क्लास के बाद, तो ये एक मैट बनाता है सबस्ट्रेटम, जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ एक ग्रीन मैट बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। ये ग्रीन होता है और ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन्स इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो गैमेटोफाइट है इसकी फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस गैमेट्स। तो ये मेन प्लांट बॉडी यहां पर होती है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आता है, मेन प्लांट बॉडी। ये इंडिपेंडेंट भी होती है, इनडिपेंडेंट, यानी इट मेक्स और प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय इटसेल्फ। यह मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ग्रीन इन कलर है, इट कैरीज फोटोसिंथेसिस। तो ये प्लांट के लिए फूड मटेरियल बनाता है, तो दैट इज वाई कैसे इट इज इंडिपेंडेंट। तो ये मेन प्लांट बॉडी है एंड ये हैप्लॉइड होती है। इसकी फंक्शन क्या है? गैमेट्स। ठीक, तो इसमें जो गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स मेल वंस आर कॉल्ड एज एंथीडिया। आप लिखो, मेल sex organs are called as antheridia. Antheridia. Female ones are called as archegonia, है ना? आर्किगोनिया, जो मैंने पहले भी बताया है, आर्किगोनिया। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे आर मोटाइल। है ना? आप लिखो
एंथ्रीडिया प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड gametes. They are called as anthrozoids, known as anthrozoids. They are called as anthrozoids. या स्पर्म्स भी हम कहेंगे तो ये मोटाइल होते हैं, इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक। तो जो फीमेल सेक्स आर्गन आर्किगोनिया होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आर्किगोनिया जो होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज नेक, और दूसरा लोअर जो बेसल स्वोलन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज वेंटर। इनके जो आर्किगोनिया हो फीमेल सेक्स आर्गन होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज नेक, तो और नीचे वाला पोर्शन ये स्वोलन होता है, बेसल स्वोलन पार्ट होता है, तो इसे हम वेंटर कहते हैं। तो इसी वेंटर में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये फीमेल गैमेट या एग प्रोड्यूस करते हैं। सो इस प्लांट पार्ट, ये जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी से हम गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर? मेन कैरेक्टर्स, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, इट इज इंडिपेंडेंट, मैन्युफैक्चर्स इट्स फूड मटेरियल, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। तो सेकंड प्लांट बॉडी जो होता है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। आप लिखो सेकंड प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो होता है, यहाँ मैं बनाऊँ पहले, ये गैमेटोफाइट है, ये ग्रीन है ना, यहाँ पर इसके मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। आप लिखो, ये जो गैमेटोफाइट होता है ये सबस्ट्रेट में मल्टीसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड एज राइजोइड्स। आप लिखो, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस रूट लाइक structures called as, but they are multicellular. फंजे में देखा वहाँ तो यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ पर मल्टीसेलुलर होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इस गैमेटोफाइट में ऊपर की तरफ से स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है। ऊपर की तरफ से है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्पोरोफाइट होता है। तो स्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड नरिशमेंट या फूड मटेरियल। इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट या फूड मटेरियल। क्लियर? तो जो स्पोरोफाइट होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप लिखो, द स्पोरोफाइट हैज 3 पार्ट्स। एक पार्ट जो इस गैमेटोफाइट में जाता है दैट इज कॉल्ड एज फुट। The part which enters into the gametophyte or which is present inside the gametophyte, that is called as foot. Second part, that is stalk-like structure, that is called as seta. Third part, ये तो यहाँ पर swollen होता है, spherical or owl shaped structure होता है यहाँ पर ऊपर, तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं। इसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कैप्सूल। तो जो लवर ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें फुट कभी कभी एब्सेंट होता है,
या सेटा कभी कभी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उनमें सिर्फ ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ जो हायर है इनमें, उनमें ऑल 3 पार्ट्स, फुट भी, सेटा भी और कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रिक्शा ले लेंगे, यहाँ पर रिक्शा एक RICCIA रिक्शा, या और एक है मार्कनशिया। अगर इंशाल्लाह हम मिसाल पिकनिक हर्बल गए तो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। ये मार्कनशिया बहुत ही अच्छा प्यारा प्लांट होता है, मार्कनशिया MARCHEN, मार्कनशिया। तो ये इनमें फुट और सटा के एब्सेंट होता है। बाकी जो फिनेरिया है, जो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, तो फिनेरिया में ये बाकी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो अब तो रिप्रोडक्शन की बात, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव होती है, हम कहेंगे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये जो पेरेंट प्लांट बॉडी थैलस जो होता है, ये ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉल पीसेस। मान लो यहाँ पर ये पेरेंट बॉडी है, ड्यू टू सर्टन रीज़न ये ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, तो इन पीसेस को हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक। तो ये फ्रैगमेंट्स बाद में जर्मिनेट होते हैं, वो नया प्लांट बनाते हैं, ठीक। तो इसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ये जो ब्रेयोफाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कनशिया, तो इस मार्कनशिया पर जो ऊपर पार्ट होता है गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो उन कप लाइक स्ट्रक्चर को हम गैमी या जैमी कहते हैं, GMMAE। अगर बहुत से होंगे, जैमी कहो या गैमी कहो, तो ये कहते हैं गैमे कप्स, यानी कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इन कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, गैमी कप्स। तो इन्हीं पर ऊपर से स्ट्रक्चर बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज गैमी। यानी जो गैमी कप्स है, तो उनके ऊपर पर यहाँ स्ट्रक्चर बनते हैं, दे आर कॉल्ड एज गैमी और गैमा, अगर एक ले लेंगे। तो वही बाद में इनकी ग्रोथ होती है, दे बिकम मैच्योर। तो उसके बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होते हैं। ये जो गैमी होते हैं, जब ये फुल्ली मैच्योर होते हैं, तो ये बाद में इनसे डिटैच होके अपनी लाइफ गुजारते हैं, जर्मिनेट होते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, जिसका एज गैमे फार्मेशन या जिमा फार्मेशन या व्हाटएवर स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। फार्मेशन ये इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसको हम गैमी फार्मी कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स मेल वन आर कॉल्ड एज एंथ्रिडिया, फीमेल वंस आर कॉल्ड एज आर्केगोनिया। तो जो मेल वंस हैं, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड, अभी जो मैंने बताया, the male sex organs produce biflagellate gametes, they are called as antherozoids या स्पर्म्स भी आप कह सकते। मोटाइल, इनमें 2 फ्लैजिला हर एक के प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो जो आर्किगोनिया, इनमें मैंने कहा कि जो वेंटर है यहाँ पर, इसमें एक एग बनता है, एक में फीमेल गैमेट, सो दैट इज कॉल्ड एज एग, ठीक। तो बोथ आर हैप्लॉइड्स, बोथ आर हैप्लॉइड्स। इन्हें इसका मतलब ये जो सेक्स ऑर्गन जो है वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ कहा गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड हो, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे, एन। तो जब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी हैप्लॉइड होंगे।
तो उसके बाद क्या होगा, ये जो स्पर्म्स बनेंगे, मेल गैमेट जो बनेंगे, अब ये वाटर की हेल्प से आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे। तो आप लिखो द मोटाइल गैमेट्स आर एंथ्रोजॉइड्स with the help of water reach आर्किगोनिया। तो यहाँ जो मैंने अभी यहाँ आर्किगोनिया बताया, तो यही आर्किगोनिया तक पहुँचते हैं। तो इसके बाद ये अंदर दाखिल होके इस वेंटर में चले जाते हैं। तो वेंटर में क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, एग होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद आप लिखो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो मेल गैमेट और फीमेल का फ्यूजन होगा, तो इसका भी एन है, उसका भी एन है, यहाँ पर 2n बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोट। यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ज़ाइगोट। इसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। सिन मीन्स फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर अब बन गया क्या, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जो बना ये डिप्लॉयड बनेगा, है ना, क्योंकि एम्प्रोसेन। तो इसके बाद ये ज़ाइगोट कुछ रेस्ट देता है। ये डायरेक्टली अब इसको स्पोर्स बनाने हैं। ये डायरेक्टली मियासिस में जल्दी नहीं होगा, बल्कि इट विल टेक सम रेस्ट। तो ये ज़ाइगोट अब क्या देगा, स्पोरोफाइट। आप लिखो द ज़ाइगोट नाउ गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। ज़ाइगोट से अब क्या होगा, बनेगा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट मैंने अभी बताया, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट होता है, सेटा होता है और कैप्सूल होता है। तो इस कैप्सूल जो है, इस कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो अब इनकी मियासिस होगी, अब इनकी मियासिस होगी, है ना। यहाँ पर ज़ाइगोट जो इसने स्पोरोफाइट बना दिया, तो स्पोरोफाइट में अब मियासिस होगी। तो जब मियासिस बनेंगे होगा यहाँ पर, तो स्पोर्स बनेंगे, इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। तो दे विल बी हैप्लॉइड, स्पोर्स विल बी हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स अब जर्मिनेट होंगे, तो ये वापस हमें गैमेटोफाइट देंगे। द स्पोर, ये देखो, द स्पोर्स after release germinate and produce gametophyte. The spores after release germinate and produce gametophyte. तो ये आप gametophyte बनाएगा। तो यहाँ पर gametophyte क्या देगा, आप वापस सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद फिर से गैमेट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा। सो दिस विल कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। तो इस लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन आ गई, है ना। एक तो गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक, सेकंड इज स्पोरोफिटिक। तो यहाँ पर पहले गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है, उसके बाद स्पोर। सो दिस कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आप लिखो, दिस कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी पहले गैमेटोफिटिक फेस होती है, उसके बाद गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर ज़ाइगोट बनता है, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से मियासिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, फिर वापस गैमेटोफाइट। सो जब 2 जनरेशंस अल्टरनेटली आएंगे, पहले एक उसके बाद दूसरी, सो दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं? तो इस तरह ये इनकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है, या उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो कभी कभी हम ये देखते हैं उनके यूजेस आर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस तो है ही नहीं, लेकिन कुछ है, 1-2-3 रोल्स हैं इनके। नंबर 1, एक प्लांट है इनमें, दैट इज कॉल्ड एज स्फैग्नम। स्फैग्नम, ये इसको सुखाया जाता है, कट किया जाता है इनटू पीसेस, और पीसेस बनाए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं पीट। मान लो ये स्फैग्नम है, तो स्फैग्नम को काट के हम इसके पीसेस, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं,
दीज आर कॉल्ड एज पीट। तो ये पीट जो है इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। आप लिखो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, जलाने या फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कम करते हैं। तो इस स्फैगनम को हम पीट मास भी कहते हैं। आप लिखो ऑन दिस बिहाफ स्फैगनम इज आल्सो कॉल्ड एज पीट मॉस। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना, पीट मॉस, तो आप कहेंगे ये हमने पढ़ा ही नहीं। तो स्फैगनम इसका और एक नाम है पीट मॉस भी। सो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल नंबर 1। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये वाटर रिटेन बहुत करता है ना, वाटर रिटेनिंग होल्ड या कैपेसिटी इसमें जो है बहुत है। तो इसको एज पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो हमें कोई लिविंग चीज़ यहाँ से दूसरे कंट्री तक लेनी हो तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसशिपमेंट। दैट इज कॉल्ड, ये टर्म है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल्स, लिविंग मटेरियल्स है ना। ट्रांसशिपमेंट में वर्ड यही लिखो क्योंकि हो सकता है कभी कभी एंट्रेंस में आ सकता है फॉर ट्रांसपेंट शिप ऑफ मटेरियल है, व्हाट टाइप ऑफ एल्गी आर यूज्ड। सो ये सॉरी एल्गी नहीं, ब्रायोफाइट्स। तो फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल्स है, लिविंग मटेरियल्स, ठीक है। तो उनको पैक में इसी पीट में मटेरियल जो है इसमें पैक उनको किया जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसमें मैंने कहा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इनमें। तो पुराने ज़माने में इनको एज ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता। अगर किसी को वाउंड ज़ख्म आता था तो ये ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इट वाज यूज्ड एज फॉर ड्रेसिंग पर्पजेस, ताकि ज़्यादा खून ना बहे। सो इसमें भी ये काम, तो इसे और कोल टार भी हासिल किया जाता है स्पीट मास से। तो यह आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो ये इसके यूज एक नंबर 1। नंबर 2 दे प्ले, आप लिखो 2 दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन। हाँ फिर लिखो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन। तो पहले सक्सेशन की पता होनी चाहिए। सक्सेसर किसे हम कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल 1 का सक्सेसर क्या है, 2 का सक्सेसर क्या है, तो जिसका है सक्सेशन। इसी तरह प्लांट्स में भी पहले एक टाइप का प्लांट आता है, फिर दूसरी टाइप का, जैसे हम कम्युनिटी भी कहते हैं, प्लांट कम्युनिटी। पहले एक कम्युनिटी आती है, उसके बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, फिर तीसरी कम्युनिटी आती है। तो पहली कम्युनिटी जो है वो ये लाइकन्स आते हैं लैंड पर। तो लाइकन्स के बाद ये ब्रायोफाइट्स आते हैं। इन सक्सेशन में दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आप देखो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन। अदर रोल इनका जो है दैट इज दे हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है डिकम्पोशन ऑफ रॉक्स, दे कॉज डिकम्पोशन। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है डिकम्पोशन, ये आप टर्म लिखो डिकम्पोशन ऑफ रॉक्स, क्योंकि हम तो डिकम्पोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कौन, फंगस है ना, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दे दिया गया है दे कॉज डिकम्पोशन ऑफ रॉक्स। मान लीजिए यहाँ पर राख है, ये राख है यहाँ पर, तो इस पर पहले लाइकन्स आ गए, लाइकन्स की डेथ हो गई, तो इस राख पर ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हुआ, वाटर कंटेंट भी हो यहाँ पर। तो इसके बाद क्या आते हैं ये ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स की डेथ हो गई, उनका कंटेंट वे वहाँ पर रहेगा, तो इससे जो सॉइल फार्मेशन में रोल प्ले, और एक ये डिकम्पोशन रॉक को, यानी वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक ये भी करते हैं। सो दे हेल्प इन सॉइल फार्मेशन आल्सो, ठीक है। सो दीज आर द रोल्स आर यूजेस ऑफ दीज। तो इसके बाद इनके टाइप्स आर क्लासिफिकेशन। ये जो ब्रायोफाइट्स है they are of 2 types mainly. One is called as liverworts. Second is called as mosses. आप लिखो the bryophytes are classified into 2 types. One is called as liverworts. Second is called as mosses. तो अब हमने इन्हीं के थोड़ा जनरल कैरेक्टर्स लेने हैं, तो मेरे ख्याल में शायद टाइम कंप्लीट हो गया।
तो इसको हम कंटिन्यू कल करेंगे। कल तो ये कंप्लीट हम करेंगे क्या ये लिवर वर्ड्स एंड मॉसेस ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में। सो आई शुड स्टॉप ओवर, थैंक यू वेरी मच। So dear students, welcome in this class. So as we know that we are discussing this plant kingdom from 5 to 4 days. तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए। पहले तो एल्गी और टाइप्स ऑफ एल्गी वो हमने डिस्कस किया इसमें। तो उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा ये ले लिया। तो इसमें हमने पहले ब्रायोफाइटा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा ये भी हमने पढ़ लिए। तो उसके बाद रहा यहाँ पर टाइप्स। जब मैंने कहा जो ब्रायोफाइट्स है इसको हम क्लासिफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स, वन इज़ कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स, सेकंड इज़ कॉल्ड एज मॉसेस। इसके 2 टाइप्स हैं, वन इज़ कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स, सेकंड इज़ कॉल्ड एज। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे ये 2 टाइप्स। फर्स्ट हम यहाँ ले लेंगे लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स पहले मैं ये बताऊँ क्यों इन्हें लिवरवर्ट्स कहते हैं। जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनका जो गैमेटोफाइट है, इसमें जो लीफी स्ट्रक्चर होता है दैट लुक्स लाइक ए लोब ऑफ लीव्स। या लिवर तो आपने ज़ुआलॉजी में पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ हम कहते हैं कि इसके लोब्स होते हैं ना। तो ये जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनकी अपीयरेंस जो है इट इज़ जस्ट लाइक द शेप इनकी जो है दैट इज़ जस्ट लाइक द लोब्स ऑफ ए लिवर। ये एक है। एक दूसरा ट्रेडिशनली तो पिछले ज़माने में ये कहते हैं कि लिवर अगर लिवर एलिमेंट हो, लिवर में कोई प्रॉब्लम हो तो उस वक्त ये इस्तेमाल होते थे उनके लिए। तो इसीलिए इनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। तो ये लिवरवर्ट्स जो है पहले इनके हम जनरल कैरेक्टर्स ले लेंगे। यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स तो लिवरवर्ट्स जो हैं अगर हैबिटेट हम ले लेंगे, दे आर फाउंड मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स हैं, मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स, जहाँ पर मॉइस्चर हो। मैंने पहले भी ये कहा कि ये जो ब्रायोफाइट्स है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए के वाटर की ज़रूरत है। तो इसीलिए वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्चर हो, शेडी है ना, तो इसलिए वहाँ पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, है ना, या स्ट्रीम्स पे होंगे वहाँ पर ये पाए जाते हैं। या मॉइस्चर लॉग्स भी अगर हो वहाँ पर, है ना, तो या मैर्शी सॉइल भी है जहाँ पर ये मॉइस्चर हो वहाँ पाए जाते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी अगर लेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज थैलस। द प्लांट बॉडी इज़ कॉल्ड एज थैलस क्योंकि इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ है ये एब्सेंट होते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज थैलोफाइट्स। यानी यहाँ पर जो रूट देखते हैं, जो मैंने पहले भी कहा है जनरल कैरेक्टर जब हमने पढ़े किसके, ब्रायोफाइट्स के, तो उस वक्त भी मैंने बताया कि ये ब्रायोफाइट्स है, इनमें देयर इज़ नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, सो देयर प्लांट बॉडी इज़ कॉल्ड एज थैलस। तो इसी तरह यहाँ भी इन लिवरवर्ट्स में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ तो होते ही नहीं है, तो ये थैलस कहा जाता है इनको। तो प्लांट बॉडी जो है इनमें 2 फेस होते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, जो मैंने पहले भी बताया गैमेटोफाइट। सेकंड इज़ कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, इट कैरीज फोटोसिंथेसिस, और सेकंड इसमें ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। तो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड भी होती है। कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, द गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स आर इन लिवरवर्ट्स, इट इज़ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो ये क्या होती है, हैप्लॉइड। इसके बारे में स्पोरोफाइट जो होता है ये डिप्लॉइड होता है। क्लियर। तो ये जो गैमेटोफाइट है इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल इज कॉल्ड एज एंथ्रिडिया है, फीमेल इज कॉल्ड एज आर्किगोनिया। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स है यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। तो उसके बाद वाटर के मदद से इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट, तो अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ दिस इज गैमेटोफाइट,
ये ग्रीन लीफी होता है, मैट, इट फॉर्म्स अ मैट ऑन द सबस्ट्रेटम। तो यहाँ पर इस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होती तो स्पोरोफाइट बनता है। तो इस स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप लिखो, द स्पोरोफाइट हैज़ 3 पार्ट्स। एक पार्ट जो इस गैमेटोफाइट में चला जाता है दैट इज कॉल्ड एज फुट, जो मैंने पहले भी बताया है जब हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए, है ना। तो सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज सेट्टा। तो जो सेट्टा है इट कनेक्ट्स दिस पार्ट एंड एज वेल एज फुट। फुट तो किस में जाता है, गैमेटोफाइट में जाता है, वहाँ से नरिशमेंट हासिल करता है, क्योंकि मैंने पहले बताया स्पोरोफाइट जो होता है ये डिपेंडेंट होता है किस पर, गैमेटोफाइट। ये खुद तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसीलिए ये डिपेंडेंट होता है किस पर, गैमेटोफाइट। तो तीसरा पार्ट जो है इट इज सोलन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो इसी में स्पोर्स बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो इनकी होती है दैट इज नंबर 1, वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन होती है, वन इज कॉल्ड एज आप को रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन इनमें होती है। तो जो थैलस होता है ये थैलस ब्रेक होता है इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस बनते हैं इसके, तो इसको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो बाद में जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं तो नया थैलस बनाते हैं, क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम फ्रैगमेंट, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया, बार बार ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ गैमे और जेमे। अगर सिंगल लेंगे तो जमा, अगर है ना, अगर सिंगल ले लेंगे तो जमा है, अगर बहुत से ले लेंगे तो जमे है। तो इनमें एक जो प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज मार्कनशिया। मार्कनशिया, जो मार्कनशिया है, जब इसका गैमेटोफाइट बनता है तो इस गैमेटोफाइट पर ऊपर पर कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो दोज कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज जमा कप्स, दीज आर कॉल्ड एज, या हम इस तरह लिखेंगे, ऑन गैमेटोफाइट स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज जिमा कप्स आर फॉर्म्ड। ये जो गैमेटोफाइट है इसके ऊपर ऊपरी पार्ट पर यहाँ पर तो कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जिमा कहते हैं। तो इसी जिमा में जिमे बनते हैं। सो इट इज़ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इस पर बनता है। तो ये एसेक्सुअल बर्ड्स भी कहलाए जाते हैं। आप ही लिखो, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसेक्सुअल बर्ड्स। द जिमे आर आल्सो कॉल्ड एज एसेक्सुअल बर्ड्स। दे आर प्रोड्यूसड इनसाइड द जिमा कप। जिमा कप इसी में बनते हैं। तो जिमा कप किस पर बनता है? गैमेटोफाइट पर बनता है। ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जिमे जो होते हैं ये ग्रोथ होने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये यहाँ से डिटैच होते हैं। यानी तो आप लिखो, द जिमे आफ्टर देयर मैच्योरिटी, जिमे आफ्टर देयर मैच्योरिटी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी and germinates to produce. The gyme after maturity detach and germinates into new plant or new thallus. The gyme, लिखा आपने, लिखा सहरान आपने लिखा, the gyme after their maturity germinates into new plants. ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप ही लिखो अब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे कंटेन और दे प्रोड्यूस। ये जो गैमेटोफाइट होता है इस पर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल वन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, फीमेल वन इज कॉल्ड एज आर्किगोनिया। तो मेल जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्मेटोजोया, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। आप ही लिखो, द एंथ्रिडिया प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड
गैमेट्स, तो उनको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। द एंथ्रिडिया प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट गैमेट्स कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड्स। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, तो इनको हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। तो जो फीमेल है, यहाँ पर एग बनता है। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो यहाँ पर नेक होता है, बेजल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज वेंटर। वेंटर यानी ऊपर पार्ट जो है से, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर से हम नेक कहते हैं, तो बेजल पार्ट से हम वेंटर कहते हैं। तो वेंटर के अंदर एग बनता है। इन्हें आप ही लिखो, इनसाइड द वेंटर ऑफ आर्किगोनिया फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। इनसाइड द वेंटर ऑफ आर्किगोनिया फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बनते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ वाटर, यहाँ पर जब गैमेट्स बन गए बोथ, यहाँ पर मान लो स्पर्म्स आर मेल गैमेट, तो यहाँ पर क्या आएगा एग। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर ये जो मेल गैमेट्स हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाएंगे। ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर द मेल गैमेट्स आर कैरी टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो उसके बाद फ्यूजन होता है इनका यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो ये स्पर्म हैप्लॉइड होती है, एग भी हैप्लॉइड होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है n+n, इट विल बिकम 2n। सो इसे हम डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज डिप्लॉयड जाइगोट। तो जाइगोट बाद में स्पोरोफाइट देता है, यानी जाइगोट देन गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट से अब मियासिस होगी, है ना, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियासिस होगी, तो यहाँ से आप स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोर जर्मिनेट होंगे तो वापस वो क्या देंगे, गैमेटोफाइट। यानी स्पोरोफाइट जो बना, अब स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। तो जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं उनकी मियासिस अब होगी, तो मियासिस से यहाँ स्पोर्स बनेंगे, दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड स्पोर्स और मियोस्पोर्स। तो ये जर्मिनेट होंगे, वापस से गैमेटोफाइट देंगे। सो इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज लिवरवुड्स। समझ में आ गया कि फिर से कहूँ, कुछ मत कहूँ, यहाँ पर समझ में आ गया, वो सारा समझ में आ गया। तो सेकंड इज कॉल्ड एज मॉसिस। मॉस प्लांट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज अंदर सेकंड इज कॉल्ड एज मॉस प्लांट्स। पहले मैंने बताया कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मॉस प्लांट्स। तो मॉस प्लांट्स जो है ये भी वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन हो, है ना, जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन हो या जो सॉइल हो दैट विल बी मॉइस्ट सॉइल, या शेडी कंडीशन हो। क्योंकि जब हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े तो जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा कि ये उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर शेडी हो, मॉइस्चर हो, मैरिश सॉइल, है ना, यहाँ पर। सो इसका हैबिटेट भी सेम एज ब्रायोफाइट्स आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद उनकी प्लांट बॉडी जो है, इनकी प्लांट बॉडी जो, इसे हम थैलस कहते हैं, थैलस। तो थैलस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है। थैलस में क्या क्या होता है, वन इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट है इसके 2 स्टेजेस होते हैं, आप ही लिखो, द गैमेटोफाइट हैज 2 स्टेजेस। द गैमेटोफाइट हैज 2 stages. One is called as protonema
प्रोटोनीमा, यानी जो गैमेटोफाइट इनका होता है, इसके दो स्टेज होते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा, सेकंड इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज. लीफी स्टेज, ठीक है. तो जो प्रोटोनीमा है, ये जब स्पोरोफाइट बनता है, तो जब स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं? स्पोर्स. जब स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं, तो ये इट गिव्स प्रोटोनीमा. आप ये लिखो. तब ये तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा भी, इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनीमा भी. आप ये लिखो द प्राइमरी प्रोटोनीमा. The primary protonema is formed directly from spores. The primary protonema is formed from the directly from spores. तो स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कंप्लीट किस पर होता है? सबस्ट्रेटम पर, डॉर्स वेंट्रल. एंड इट इज कंप्लीट, आप लिखो डॉर्स वेंट्रल. यानी दो साइड, एक तो अपर साइड, नीचे साइड है ना, डॉर्स वेंट्रल, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड, दो साइड्स होते हैं. तो इसे हम ये सबस्ट्रेटम पर होता है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा. तो ये प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है, ये इसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाता है. आप लिखो द प्राइमरी प्रोटोनीमा इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी प्रोटोनीमा. यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर सब बनने लगते हैं, तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा. तो आप ये लिखो प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है. सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक. तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है, ये उसके बाद लीफी स्टेज में कन्वर्ट होता है. तो आप लिखो यहाँ पर, मैंने कहा दो स्टेज होते हैं, एक तो प्रोटोनीमा, सेकंड इज लीफी स्टेज. लेकिन प्रोटोनीमा दो स्टेज में होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनीमा, दैट डायरेक्टली स्पोर से बनता है. तो जब प्रोटोनीमा बनता है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होता है. तो उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, दैट गिव्स राइज टू लीफी स्टेज. आप लिखो द लीफी स्टेज. द लीफी स्टेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम secondary protonema. The leafy stage is formed from secondary protonema. तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं. ये हम देखेंगे भी, ये प्रैक्टिकल हमने किया ही नहीं. बाहर जब हम देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स हम देखेंगे. तो यहाँ पर फिनेरिया है एक एग्जाम्पल, तो वो हम देखेंगे. तो इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो इसको हम लीफी स्टेज कहते हैं. ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस कैरी कहता है. तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. सो इट कंटेन्स सेक्स ऑर्गन्स. आप लिखो द लीफी स्टेज कंटेन्स सेक्स ऑर्गन्स. इस पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट. This is called as gametophyte. Second is called as sporophyte. Sporophyte. यहाँ पर ले लेंगे, ये तो मान लो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होता है. ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर. तो नीचे से इसमें, अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया, जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो गैमेटोफाइट बनाते हैं, तो सबस्ट्रेटम में क्या जाता है? उस वक्त मैंने कहा राइजोइड्स. तो कुछ में यूनिसेलुलर राइजोइड्स, जो हमने लिवर वर्ट्स पढ़े ना, उनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स. किन में? लिवर वर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजोइड. लेकिन जो मॉसिस है, इनमें मार्डियापिको, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है. द राइजोइड्स फॉर्म्ड आर मल्टीसेलुलर. द राइजोइड्स फॉर्म्ड आर मल्टीसेलुलर. राइजोइड्स दे आर मल्टीसेलुलर. जब दो मल्टीसेलुलर बनेंगे तो जाहिर सी बात ब्रांचेस तो बनेंगे ही ना. जब ये मल्टीसेलुलर बनेंगे तो ब्रांचेस, जाहिर सी बात है. मल्टीसेलुलर, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कभी कभी कि मॉसिस में जो राइजोइड्स बनता है, क्या ये यूनिसेलुलर होता है मल्टीसेलुलर? मैंने कहा लिवर वर्ट्स में क्या होता है? यूनिसेलुलर. लेकिन इनमें क्या होता है? मल्टीसेलुलर.
तो ये मान लो ये मल्टीसेलुलर राइजोइड्स है, ये कहाँ गया, सबस्ट्रेटम में, तो ये लीफी स्टेज है। तो लीफी स्टेज से अब यहाँ क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, तो जो स्पोरोफाइट है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, आप लिखो, द स्पोरोफाइट हैज़ 3 पार्ट्स। One is called as foot, that goes, one is called as foot, that goes inside the gametophyte for nourishment, for nourishment. Second is called as seta, that connects, second is called as seta, that connects capsule and foot. कैप्सूल और फुट को कनेक्ट करने में सट्टा अहम रोल प्ले कर, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे हम सट्टा कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बेसल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो पहले मैं ये बताऊँ, जो गैमेटोफाइट होता है ये हैप्लॉइड होता है ना। गैमेटोफाइट क्या होता है इनमें, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड होता है, तो सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे, तो गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड होता है, ये आप लिखो ये पॉइंट, द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड, क्योंकि ये जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब उनकी होती है तो n+n आएगा यहाँ पर रिजल्ट, फर्टिलाइजेशन होगी तो 2n बनेगा। सो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। तो थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। तो कैप्सूल में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, आप लिखो द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कैप्सूल, क्योंकि इस कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होंगे, है ना। यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोर मदर सेल्स क्या होंगे, डिप्लॉइड, है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से बना स्पोरोफाइट, तो डिप्लॉइड होंगे। तो उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर मियासिस, है ना, यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे, तो इसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। सो यहाँ 2 फेसेस हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब इनकी रिप्रोडक्शन ले लेंगे। तो वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन फिर से कहेंगे, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन मैंने बहुत बार बताया, आप है ना, पीसेस बनते हैं थैलस के, तो जर्मिनेट होते हैं तो जो प्लांट बनाते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज बडिंग। बडिंग, अगर आपको याद होगा फंगस में मैंने बताया यीस्ट में बड बनता है ना। तो इसी तरह इनमें भी कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है यहाँ पर बड्स बनते हैं। वो बड्स जो होते हैं ये ग्रोथ करते हैं, मैच्योर होते हैं, तो फिर ये डिटैच होते हैं। ये बड्स जो है क्या, डिटैच होते हैं, फिर नए सिरे से आप जर्मिनेट होते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, सेक्सुअल, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो सेक्स ऑर्गन्स नंबर 1 एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया। सेकंड इज कॉल्ड एज आर्किगोनिया, ये तो मेल है, वो फीमेल है आर्किगोनिया। तो यहाँ पर जब यहाँ पर बाइफ्लैजिडेट, आप ये लिखो बाइफ्लैजिडेट या मोटाइल गैमेट्स बने, दे आर कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स। जो मेल गैमेट्स हैं दे आर कॉल्ड एज एंथ्रोजॉइड्स। ये बाइफ्लैजिडेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो फीमेल के वेंटर में जो आर्किगोनिया है, इसके वेंटर में गैमेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज एग, ठीक। तो जब ये गैमेट्स बनेंगे, अब उसके बाद मेल गैमेट जो है विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो मेल गैमेट है विद द हेल्प ऑफ वाटर इट विल बी कैरी टू, मान लो यहाँ पर ये आर्किगोनिया है, इसका वेंटर है यहाँ पर, तो मेल का यहाँ पर ये एंथ्रिडिया होता है। जब यहाँ से ये मोटाइल गैमेट्स बनेंगे तो विद द हेल्प ऑफ वाटर इट इज कैरी टू द माउथ ऑफ दिस आर्किगोनिया। समझ में आ गया।
तो वाटर के मदद से ये जो एंथ्रोजॉइड है, मेल गैमेट है, ये जो आर्किगोनिया है, इसका माउथ जो है वहाँ तक लिया जाता है। तो माउथ से ये एंटर होगा, तो यहाँ पर वेंटर में एग है, तो एग के साथ ये फ्यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन में ये भी एन है, ये भी एन है, तो यहाँ पर जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है, जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट जब बन गया, तो जाइगोट उसके बाद उसमें अब ये स्पोरोफाइट बनाएगा, है ना, स्पोरोफाइट है ना। द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट मैंने यहाँ बताया, इसमें कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स। जो स्पोरोफाइट है, इसका कैप्सूल जो है, इसमें क्या होंगे, स्पोर मदर सेल्स, SMC, श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी, है ना, इस पर तो याद, SMC श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी। यहाँ हम कहेंगे स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड होते हैं। अब इनमें क्या होगी, मियासिस, यहाँ पर इनकी मियासिस होगी, तो क्या बनेंगे, स्पोर्स। तो स्पोर्स हैप्लॉयड हैं, ठीक। तो इन स्पोर्स से अब प्रोटोनीमा बनेगा। अभी हमने कहा ना, गैमेटोफाइट के 2 स्टेज होते हैं ना, तो अब प्रोटोनीमा बनेगा यहाँ पर। सो द स्पोर विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। सो इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट है। सो दिस ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की मैंने पहले इसका इनके कैरेक्टर्स बताए, इंट्रोडक्शन बताई, कैरेक्टर्स बताए, उसके बाद क्लासिफिकेशन, तो उसके बाद एग्जाम्पल आप इनके लिखिए। फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, यही है। पॉलीसेफेनोइड क्या है, पॉलीट्राइकम। एक लिखिए आप फिनेरिया, लिखिए फिनेरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज पॉलीट्राइकम, POLY, ट्राइकम। और एक भी है वहां पर, स्फैग्नम, स्फैग्नम, स्फैग्नम मैंने इसका और एक नाम बताया आपको, क्या है, पीट मॉस। स्फैग्नम इज कॉल्ड एज पीट मॉस। तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के पढ़ा है, तो उसके बाद मैंने इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ा है, तो उसमें मैंने बताया जो ये स्फैग्नम है, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। ये इसको सुखाया जाता है, इसको कट किया जाता है पीसेस में, सो दैट इज कॉल्ड एज पीट। तो पीट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, नंबर 1। इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है बहुत, तो ये ड्रेसिंग में भी इस्तेमाल किया हो जाता है, या पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, लिविंग मटेरियल्स में हम पैक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, और इट इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन? यस, अलबत्ता वहाँ मैंने मार्क एंड शिया बताया, उसमें वो बंदे एक्चुअली बाकी सेम है। हाँ, राइजोइड्स इनमें है, और ये यहाँ पर है ना गैमेटोफाइट, मैंने कहा इनमें 2 स्टेज के होते हैं। और एक डिफरेंस है जो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में जो 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या है, फुट, सेट, और यहाँ पर तीनों के तीनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उनमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, रिक्शिया। रिक्शिया एक एग्जांपल है, आप लीजिए, इस NCERT में नहीं है, लेकिन आप हायर क्लास में पाएंगे आप रिक्शिया। तो रिक्शिया में फुट प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ फुट होता है वहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रेस आपके NCERT पे देता हूँ, क्योंकि आपका नीट है, आपका नीट देना है, तो यहाँ इसमें हर एक पॉइंट डिस्कस होना चाहिए, तो साथ साथ एडिशनल नॉलेज भी होगी। तो हम कहेंगे जो लिवर वॉट्स हैं उनमें कुछ में फुट्स एब्सेंट होगा, लेकिन जो मॉसिस है इनमें आल के आल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ? शुड आई कंक्लूड? तो आई शुड स्टॉप ओवर। अब तो इसके बाद हम टेरिडोफाइट्स। ठीक है, सो थैंक यू।